या इकट्ठी ना होती, और अगर नाखून ना होते देखा हमारी बेटी ने एक साथ नेल पॉलिश कैसे लेते, लेकिन मसला ये होता था कि खारिश नहीं होती और हमें भैंसों की सीखना पड़ता है, भैंस को खारिश करनी पड़ेगी करनी तो हमें आपको जनाब जस्ट अब पॉइंट ये है कि क्या मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में did they make me reflect on this? Is this not a miracle? अब हमारे अमेरिकी प्रोफेसर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी किए, वो कहते हैं कि आपको वीडियो भेज दूंगा, वो कहते हैं वाटर इज ए मिरेकल। तो मैं 58 साल का हूँ, मैंने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, मुझे किसी प्रोफेसर ने नहीं बताया कि पानी मिरेकल है। पानी मिरेकल है? वो मिरेकल है, फिर तो मिरेकल है। लाइफ है मिरेकल उसको कहते हैं जिसको देखकर ना आदमी हैरान, ये है तो सही, लेकिन चूंकि हमने तय किया हुआ है कि पाकिस्तानी बच्चे को हैरान नहीं करना, ना हैरान होने देना, ना इसको क्यूरियोसिटी ना वंडर, उसको उछल कूद में लगाना। तो स्टुअर्ट ने हमें ये बताया, स्टुअर्ट साहब कहते हैं वाटर इज a miracle. Water is a miracle because whenever we put it in freezer और ये बर्फ बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बर्फ कहाँ से, नीचे से बनेगा या ऊपर से बनेगा या साइडों से? तीन ऑप्शन, ऑप्शन ए नीचे से, ऑप्शन बी ऊपर से, ऑप्शन सी कहाँ से बर्फ बनना शुरू होती है? ऊपर वाले हाथ खड़े कर दें, 1 2, नीचे वाले 3, नीचे वाले साइडों से। अगर ये नीचे से बर्फ बनती तो इंशाअल्लाह ताला सारे एक हो जाते हैं, सारे इंसान ही दुनिया में रहते हैं। ये वाटर वाहिद लिक्विड है, वाटर वाहिद लिक्विड है जिसको इस कायनात के खालिक ने कहा है अरे पानी तुमने जब फ्रीज होना है तो ऊपर से, बाकी नीचे से होंगे, सरसों का तेल फ्रीज होगा नीचे से होगा। यार ये बताया क्यों नहीं यार, मैंने बैचलर्स कर लिया, मैंने टॉप कर लिया, मेडिकल किया, एमएससी किया, एमएससी इंजीनियरिंग कर ली, नाम से एमपीए कर लिया, मतलब मुझ में बकरी ने क्या कर, मुझ में बकरी ने क्या, बकरी सुबह उठती क्या कहती है? मैं दोपहर को क्या कहती है? मैं अगर बकरी से कहें भी बकरी आपका ताल्लुक कहेगी मैं भी बकरी आपकी जिंदगी का मकसद के मैं तो कहेगी पट्टे। अगर कराची की होगी, मैं कराची से हूँ आजकल, तो कहेगी सारा सबोदा की होगी पट्टे। अगर उसको ऑप्शन दिया जाए भी बकरी, ऑप्शन नंबर ए तुम ये किंग चार्ल्स की बीवी की अंगूठी वो ले लो $1 मिलियन की, या बी बकरी तुम $1 मिलियन दे चाहिए आपका नाम अफजल साहब ने अपने प्याले में पट्टे लाए, वो लाए वो की गई। हालांकि $1 मिलियन में अगर वो इस बीजान बैंक में जमा कराए उसकी 100 नस्लों तक चले गए, तो उसको अच्छा हम जर्मनी गए, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे बता रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप हम करेंगे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, और एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो उसके बाद ना मेरे प्यारे बच्चों, हमने ना एक रिसर्च की कि हम बच्चियों से कराची में IBA में मुझे हिंदुस्तान के तकरीबन 1000-2000 बच्चों को पढ़ाने का मौका, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दुबई में मिल रहा है। तो हमने देखा कि जब बच्चों से पूछते हैं कि आप BBA क्यों करते हैं, क्या जवाब देते हैं? सर वहाँ पर 70-80 हज़ार की जॉब है। उसके बाद हम कहते हैं अगला वाई क्या है, नेक्स्ट वाई है कि MBA लाख 1.5 लाख। फिर कहते हैं अगला वाई, ये जब बोले अगला वाई क्या है उनका सर स्टेज, तो हम 1.5 लाख वाले 2 मिल जाएंगे और हम 3 लाख 4 लाख में शुरू करेंगे। अगला वाई क्या है, मैंने एक बार अगला वाई क्या है, 3-4 लाख आ गए, फैमिली की होगी, चिकन हाउस भी आ गया, उनका जी बैग DH क्या है अल्लाह हम करें। तो उसके बाद फिर क्या हो जाए, आर्मी घर बैगेट ऑन बन गया, फिर अगला वाई क्या है, गाड़ी बीच में आ जाती है, मतलब गाड़ी में सर आपको पता ना हालात हम तो इमिग्रेशन कनाडा, ठीक है जी, ये ऐसा है कि लगभग। अच्छा अगर हमने कहा कि हम रिसर्च करते हैं
बी बकरी, और बी चिड़िया को रिसर्च कर लेते हैं। जब हमने बी बकरी से पूछा बी बकरी आपका पहला भाई क्या है, मैं पट्टे अगला भाई, अगर कराची लाहौर की होगी कि जरा बढ़िया, क्योंकि ना वो हमारे मोहल्ले में एक आदमी ने 10 लाख का बकरा लिया, लेकिन 40 लाख की बैल लिया। तो हमने पूछा है इसको क्या खिलाते हैं आपके साथ में, पट्ठों के अलावा भी कुछ खिला रहे हैं, मलाई बादाम महंगा है वो उसको उस हिसाब से बढ़िया। अच्छा एक बकरे से पूछते हैं कि बकरी आपके पट्टे बढ़िया भी आ गए, अगला भाई क्या हमारी भी फैमिली इनके भी बच्चे होंगे ना, चिड़िया भी ये चीज। अब बी बकरी से पूछेंगे आप अगला भाई, अब अल्लाह ताला ने उसको वेरी कॉम की सेंस दी, तो उसकी लूप चलेगा और वो दोबारा लूप में चलता है। लेकिन जो चिड़िया है वो क्या कहेगी, चिड़िया कहेगी मुझे तो घोंसला बना, घोंसला बन गया, और उसके बाद फिर क्या कहेगी अगला भाई क्या, ये सब लाहौर में स्मोक हो रहा है, मैं भी इमिग्रेशन और परिंदे भी इमिग्रेट होते हैं। हम ये वंडर में परेशान हैं कि ये चिड़िया में, बकरी में और मेरे ग्रेजुएट में, अच्छा मेरे प्रोफेसर में भी कोई फर्क नहीं। जो मेरा प्रोफेसर है ना टीचर, मैं भी, उसका भी वाई में चिड़िया और बकरी के साथ कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं है। तो हम काफ़ी परेशान हुए हैं। तो वहाँ से हमारे अमेरिका के उस्ताद हैं, माजरत के साथ बार बार अमेरिका ले जाना पड़ रहा है, उनसे बहुत इख्तलाफ है, लेकिन अगर अच्छी चीज़ मिल जाए ले लें। टिम क्लाइडस्डेल है वहाँ के प्रोफेसर ने, उन्होंने किताब लिखी है द पर्पसफुल ग्रेजुएट। वो कहते हैं कि आजकल के यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स have forgotten 2 major questions. Number 1, who they are, and the potential which they have to change this world. ये दो चीजें उनको नहीं बताई गई कि वो कौन है और उनके अंदर अल्लाह ताला ने क्या पोटेंशियल रखा है कि वो दुनिया में क्या काम कर सकते हैं। ये जो दो पोटेंशियल है ना, इसकी वजह से वो their only concern is their economic survival. तो इकोनॉमिक सर्वाइवल तो कितना मसला होगा तो फिर कैसे, तो अच्छा रोटी जरूरी है मेरे लिए, मुझे रोटी चाहिए, लेकिन रोटी मेरा तारुफ नहीं, मुझे खाना चाहिए लेकिन मेरी मकसद, मेरी जरूरत है, मेरा मकसद नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, तो हम ये कह रहे हैं कि मेरी एंटरप्रेन्योरशिप का पर्सपेक्टिव ठीक हो जाए। मेरी एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन ये है कि आपने दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, और मैंने जितना भी पढ़ा हुआ है स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग में, अगर पीछे नुकसान हो गया तो वापस आकर रिवर्स कर लें। अभी मैंने पहली जमात से लेकर 10वीं जमात की किताबें रखी हुई, अभी मैंने पहली जमात दोबारा खत्म की, दूसरी जमात में भी खत्म की, आजकल मैं चौथी 5वीं जमात को दोबारा पढ़, मजाक नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ लूँ तो सचो 5वीं जमात का सवाल ये है ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा ना कि हमने फ्लूक पढ़ाई की। पढ़ाई उसको कहते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे दो चीजें पूरे मकसद आए आते हैं, उस चीज को पढ़ाई कहते हैं जो मुझे बताए आई एम डिफरेंट देन अदर। और मेरे मेट्रो में एफएससी, बीएससी, एमएससी, एमबीए, पीएचडी ने मुझे नहीं बताया। मेरे जो जर्मन दोस्त है ना, जर्मन प्रोफेसर को, मैं भी जर्मनी जा रहा था तो मैंने ईमेल की, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, 15 साल बाद मुलाकात होगी और आई विल बी हैप्पी टू मीट यू, आई विश यू अ ग्रेट लाइफ एंड आई प्रे फॉर यू। हमारा प्रोफेसर नाराज हो गया, लेकिन इसमें कोई गाली निकाली, उसने कहा कि प्लीज डोंट टॉक अबाउट गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड। वो 85 साल का हो, यानी उसकी जिंदगी किसके उधर पढ़ने की है, उधर पता है कि पढ़ते पार्टी, वीकेंड, शराब, यार आप मरने वाले हो गए यार, मतलब आप कार पढ़ेंगे, उसके पढ़ेंगे, खाना पीना है बोझ पे, खाना पीना उसमें बकरी में क्या फर्क है। तो आपके ध्यान में लाहौर मराठी इस्लामाबाद के बच्चों के पढ़ेंगे ओ माय गॉड, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं भूल गया मैंने बात क्या कर रहा था इससे पहले। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेफिनेशन है कि मेरी तकनीकी सलाहियत का है, मेरी पढ़ाई। हाँ, सवाल ये था कि मैं आपको जस्ट टेस्ट बताऊँगा। हमारे ये आजकल ज़्यादा दिन छोटे,
और दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं। ऐसा क्यों है? आदमी मूव कर रहा है, ऐसा क्यों? आप मूव कर रही है वो धातु खड़ी है, मैं कितनी करती हूँ तो चीज है डायरेक्शन, अर्थ की डायरेक्शन चेंज कर हो जाती है, डिस्टेंस चेंज हो जाता है। आपको 100 में से 30 समझ गए, आपको 100 में से 30 35 तो आप देखिए ये 1945 में ये 5वीं जमात के साइंस के पेपर का पहला सवाल। हमने ये सवाल आप जिम्मेदारी बना, क्योंकि ये सवाल हमने अपनी यूनिवर्सिटी के बैचलर से पूछा, नहीं आया मास्टर से पूछा, नहीं आया पीएचडी से पूछा, नहीं आया टीचर से पूछा, नहीं आया डीन से, एचओडी से पूछा, नहीं आया डीन से पूछा, नहीं आया मैं वाइस चांसलर हूं, मुझे नहीं आया। मुझे अंदाजा था लेकिन मुझे रिफ्लेक्ट करना पड़ा ना, तो वो ये बेटा करीब पहुंच गया। अल्लाह सुब्हान ताला ने इस दुनिया को 23.5 को टेढ़ा किया, कितने पर 23.5 को टेढ़ा किया हुआ। आपका नाम है फसीउल्लाह, इधर ये फसीउल्लाह भाई समझे, ये सूरज है, ये है सूरज, ये दुनिया ऐसे ये इस तरह ग्लोब है, तो टेढ़ी है ना जी, तो ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ, इसमें अमेरिका भी है, यूरोप भी है, इंडिया पाकिस्तान भी ऊपर वाली से। तो इन दिनों में ये बार ऐसा करीब है, यहाँ गर्मी है, सूरज ज्यादा, हीट ज्यादा, ये बार ऐसा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दूर है, यहाँ पर सर्दी है, यहाँ सर्दियाँ, यहाँ गर्मी है। आप किसी तरह ही जब ऊपर घूम कर आएगा ना, तो ये करीब वाला दूर हो जाएगा, दूर वाला न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका करीब हो गया। अब जनाब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपका ध्यान किधर जाएगा? दक्षिण आईफोन को देखकर ध्यान किधर जाता है? आईफोन को देखकर जाता है कि यार स्टीव जॉब्स हो गए, वाओ। तो शैतान ने कहा कि इन दोनों तजस्सुस पर आबादा ही नहीं, क्योंकि अगर इनको ये पता चल गया ना ये बड़ा मेडिकल है, ये बड़ा मेडिकल, पूरी दुनिया को 23.5 में छोटा, जिसको कंपैरिजन नहीं। लेकिन मेरे के मैट्रिक एफएससी प्रोफेसर एचओडी वाइस चांसलर को इंस्पिरेशन बकरी में ये बात थोड़ी सी सब बातों से तो मेरे प्यारे बेटो वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, अरे तुम आसमानों और जमीनों के बनाने पर गौर करो। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, हमारे पास जर्मनी से प्रोफेसर आए हमारी यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते, एक दिन कहने लगे नॉर्बर्ट, यार डॉक्टर शायद के ना आज तो सही जुमा मैं पढ़ सकता हूँ, नहीं जा सकता, दे दे इजाजत, एक मना है इजाजत ठीक है, देनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला है। तो उसने बगैर वुज़ू के हमारी मस्जिद में आ गए और वो कुर्सी पे बैठ गए, क्योंकि उनसे तो वुज़ू नहीं होता। तो जब नमाज पढ़ी तो मैंने कहा हाउ वाज इट? डॉक्टर साहब, इट वाज स्पिरिचुअल, इट वाज अमेजिंग, इट वाज when I was a child I used to believe in God, I was a Christian, but now no more. तो कहने पर आया एक क्वेश्चन, मेरी बहुत वजह से सुननी माशाल्लाह, आपको अमल की तौफीक दे, मुझे दुआ। उस बच्चे ने, उस प्रोफेसर ने ये कहा कि सवाल ये है कि आप लोग 2 ज़बानों में जुमा क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा तो मैंने कहा यार असल में हमें तो अरबी आती नहीं, तो मैसेज के लिए हम उर्दू में होता है, फिर अरबी आता है। तो उसने क्या कहा, जो आप वो काम करते हैं उसको समझते हैं? मैंने कहा यस, हमने फिजिक्स पढ़ी थी, उसको भी हमने किया, मैंने 4H2 सूत्र को लिया, उसे लिया, ब्रैकेट में डाला, रंग बदला, और हमने केमिस्ट्री के साथ भी यही एक्शन किया, फिजिक्स के साथ भी यही एक्शन किया, और दीन के साथ भी यही किया। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में अगर 100 बच्चे बैठे हैं ना, 4 को जनाजे की तर्जुमा 0, अताहियात का तर्जुमा 0। ओह माय गॉड, ये तो दुनिया में भी
की आखिरत में की तो दोनों बर्बाद हो गए। यानी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की जब हम बात करते हैं, माय फादर इज बैचलर्स फ्रॉम यूके, मास्टर्स फ्रॉम अमेरिका, पीएचडी फ्रॉम अमेरिका। मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ ना, तो जनाब मेरे अब्बू ने कहा कि यार मैं तो रस्म नहीं करना चाहता कि रस्म के लिए आप इकट्ठे हो। उन्होंने कहा कि जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, एक जनाजा आप घर में पढ़े। जितनी भी ख्वातीन है ना, इनको इन्हें दुआ नहीं करनी, कम करें। अल्लाह ताला ने तो क़यामत के दिन पे ये नहीं कहना हाँ भाई मैथ्स को हमारे तरह, अल्लाह ने कहा यहाँ पे इंक्यूबेशन वाले आ गर्ल्स आ गए नहीं, ये आप हैं ना, अल्लाह ताला ने हम जेंडर डिफरेंस नहीं है। अल्लाह ने तो मेरे अब्बू ने कहा कि जनाब ये जनाजा हम ख्वातीन पढ़ेंगे, जो वज़ू है आई विल डू इट, और ग्राउंड में जाएंगे देन आई विल डू इट फॉर माय वाइफ। तो मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो, जिसको जनाजा की दुआ नहीं आती वो अपने अम्मी अब्बू बहन भाई से क्या मांगे कर सकते हैं। यानी हम इतने उसके बाद मेरे अब्बू गलत मानो तो उसको जनाजा पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब चीज़ें मेरे अब्बू जान को बकरा जमा करना, रूह अफ़ज़ा, कैचअप, गाड़ी रिपेयर करना, डैम बनाना, पीएचडी भी थे। तो ये है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। मेरे हर बेटे बेटी को अपनी नॉलेज को क्रिएटिव यूज करना हो, उसको अपनी बुनियाद पैदा करना आता हो, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप तो सेलिब्रिटी में आएगी। अभी यहाँ पर कराची में वैसे थोड़ा सा अभी हमारे पास क्लासरूम है, अभी सियालकोट में ये चीज़ें लिख लें, ये जो चीज़ें मैं लिख लूँ ना, या तो मैं आपको अपने यूट्यूब पे कॉपी दे दूँगा, और क्योंकि इसके जरिए से इंशाल्लाह आप ये देखेंगे पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हर घर से फोटो दिखते हैं, हम जाके हर घर से मोहम्मद मेमन चिरमती गोरा जी हाजरा आयशा की हो सकती है। ये सिर्फ सोचने का अंदाज है कि हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमसे कोर्स किया, सबाहत कुरैशी साहब हैं, वो 55 ईयर्स के, उन्होंने 5-6 साल पहले नए कोर्स पढ़ा। उस कोर्स में आने के लिए हमने 4 साल 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बच्चों को पढ़ा। हमारे नजदीक सेम कोर्स जो मैं पीएचडी को पढ़ाता हूँ 4 साल के बच्चों को पढ़ा। तो ऐसी चीजें हैं आपके साथ। तो वो जनाब हुआ ये कि सबात हमारा जो कोर्स है जिसमें सबात कुरैशी साहबा ने एक स्कूल खोला हुआ, बैलेंस स्कूल। ये पाकिस्तान के उन स्कूलों में से शायद वाहिद स्कूल होगा जिसमें 1 से 10वीं तक कोई इम्तहान नहीं। उसमें पहली जमात के बच्चे को अल्लामा इकबाल की 50 शेर आपको, किचन गार्डनिंग, बिजली का बिल कैसे देखना है और खाने में FIR कैसे दर्ज कराई जाती है, दादा को बीमार होंगे तो उनको खांसी का इलाज कैसे करना है, उनकी शुगर का इलाज कैसे करना है, और हमें एंटीबायोटिक से कैसे बचना है, हमें जावा प्रोग्रामिंग कैसे सीखनी है, हमने मवेशियों को कैसे पालना है, किचन गार्डनिंग कैसे करनी है, न्यूट्रिशन का कैसा ख्याल करना है। 10 सालों में उनके 10वीं के बच्चे को जब मैं गेस्ट टीचर बुलाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो कहता हूँ यार कमिंग टू आवर यूनिवर्सिटी सर, I don't think you have something for us. I don't think you have something for us. I'm already making 40,000 as a freelancer, sir. I'm just finishing my class 10 और हम बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे आप अल्लामा इकबाल के 300 शेर सुन लें, खुद ही में डूब कर आप रिच डैड पुअर डैड की जो किताब है उसका खुलासा मुझसे ले लें, जो आप ड्रम्स के MBA को पढ़ाते हैं। वो जो मैम है उन्होंने हर बच्चे बच्ची को जो स्कूल में जाता है उसके अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को आज कर चुकी है। तो शेर पप्पन बन गया, शेर पप्पन भी बन गया। उसको जब कैदियों से आज़ाद किया, उसके लिखने में, उसके बोलने में, उसके राइटिंग में, उसके तख़य्युल में अपने माँ बाप से रिलेशनशिप शुरू। अब हम अपनी यूनिवर्सिटी में आखिरी चंद चीज़ें रही क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हमारे जो चेयरमैन साहब ने IIT कराची में था, उन्होंने कहा यार प्लीज़ कहने को मैं गुजरने वाला आ जाओ, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत काम होने वाला है। तो क्योंकि टीचर्स का मसला, टीचर्स नहीं मिल रहा है, तो अब 2 साल हो गए जब से हम वहाँ आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ नंबर डार साहब ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में कोई टीचर पावर पॉइंट वाला तो होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगा। कहते यार जुबान भी हम चेंज करेंगे, इंग्लिश जुबान की बजाय हम पुर्गलिश जुबान यूज करेंगे। सुनिए जी, पुर्गलिश जुबान, पंजाबी उर्दू इंग्लिश मिक्स, ठीक है। क्या जुबान है?
पंजाबी उर्दू हम फिक्स करेंगे यार मेरे बच्चों ने यूनिलेवर में डाले यूनिलेवर में कौन किनको लेंगे नम आईटी वाले काफी हैं यार और वो भी कितने आएंगे कौन से किसी ने भी नहीं। तो फिर यार मैं सारा करिकुलम मेरा सारा करिकुलम मेरा सब कुछ यूनिलेवर के लिए तो आई हैव हम इशमाल अहमद पढ़ेंगे हम हकीम सईद पढ़ेंगे हम मुख्तार मसूद पढ़ेंगे इफ यू कम टू आवर कोर्सेज हम जनाब प्रोग्रामिंग वालों को हकीम सईद पढ़ा रहे हैं इशमाल अहमद पढ़ा रहे हैं हम कहते हैं यार नहीं पढ़ा रहे तो खुद पढ़ो यार साइकोलॉजी वाली भी है यानी यकीन जाने कि अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है तो इशमाल अहमद की किताबें पढ़ने जाके आपको पता चलेगा खुद ही क्रिएटिविटी इनोवेशन सफाईफुल आइडियाज कहाँ से कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग कैसे किसको शार्क टैंक वाले भी बता सकते तो देखने को अच्छा है देखिए एंजॉय करें कभी कभी दो मैसेज बंदे को हिट भी होते हैं दो चार लेकिन वो बुरा नहीं मैं इसको कह रहा लेकिन वो ख्वाबों की दुनिया वो कभी कभी होती है लेकिन अच्छा उसके बाद अब मैं मिसाल देने लगा हमारे पास हमने कहा कि हम किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा होगा उसको दो कोर्स करेंगे एक है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एक है सर्विस माइंडसेट तो अब एक बच्चा इंग्लिश का रहता है मैं बताने लगा कि छठे सेमेस्टर के बच्चे ने हमारे एनफोर्समेंट तो आमतौर पर किसी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ये इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं होते लेकिन हमने चेयरमैन साहब से मशवरा किया क्योंकि हमने हर घर से चुनौती निकालना है तुम्हारे लिए सारे इंपॉर्टेंट मैं ये कहता हूँ कि कोई भी किसी चीज का भी स्कोप कम नहीं होता मसला बंदे बंदी में है जो बंदा जिंदा होगा ना उसको निकाले तो अब बीएस इंग्लिश वालों को हमने उसी जज्बे से कराया जो या जो हम फैशन डिजाइन वालों की फीस 3 गुना है उनको उसी जज्बे से पढ़ा दिया बैठा है बेला हमारा एक कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं बर्डिंग है क्या कहते हैं बर्डिंग है हम ये कहते हैं कि दुनिया में कोई आदमी गरीब है गरीब कौन है जिसकी फिक्र होगी जिसकी फिक्र से होगी गरीब है तो आपको अल्लाह ताला ने दुख किया तो आपको अल्लाह ताला ने कुछ दिया उसको तलाश करें उस लड़के ने वो ननिहाल में रहता था जट पर आदमी का उसने कहा कि सर मेरा जो है मेरे बर्थडे है मेरे नाना को और उनके पास 15-20 भैंसे तो मेरी को सेविंग्स है तो 80-90 हज़ार तो मैं क्या कर सकता हूँ तो हमने कहा कि बेटा जो तुम्हारा बर्थडे है ना दादा अबू नाना अबू के पास टाइम स्पेंड करो और दोस्तों के साथ रोजाना 15 मिनट आपने को दबाने का तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा है दादा अबू को आने का माना